वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट यूनिट में आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्जेस को एक्सीलरेट करने का काम करता है। यानी चार्ज को एक्सीलरेट करके, जैसे चार्ज को एक्सीलरेट करने की जरूरत हमें कहाँ पड़ती है, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट करने में, और भी कुछ काम हो सकते हैं, लेकिन जनरली है कोई न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट करने के लिए चार्ज से किसी न्यूक्लियर मटेरियल को हिट किए, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को हिट करने का काम आता है ताकि न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो ये डिवाइस कैसा है पहले इसको समझ लें। ये देखिए, ये दो डी शेप्ड का चैम्बर होता है। सर दोनों मिला दिया जाए तो एक सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। दो डी शेप्ड का चैम्बर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई अंग्रेजी दवा का टैबलेट होता है, जैसे पैरासीटामोल आपने देखा होगा बीच से तोड़ने वाला बनाया होता है, तो उसी शेप का ये डी शेप्ड का चैम्बर होगा, बड़ा होगा। ये दो अलग अलग टुकड़े में होगा। इसके दोनों डी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है, फिगर में हमने दिखाया है, और इस डी को हॉरिजॉन्टली फिगर में दिखाया गया है। और ये नॉर्थ और साउथ किसी मैग्नेट का पोल है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाउनवर्ड्स हैं, जो फिगर में आपको क्लियरली दिखाया गया है। तो ये दोनों डी एक अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ होता है। अल्टरनेटर क्या करता है कि कभी इस डी को पॉजिटिव रखेगा तो ये डी नेगेटिव चार्ज पे, और फिर ये डी जब पॉजिटिव हो जाएगा तो ये डी नेगेटिव चार्ज पे, यानी अल्टरनेटली इन दोनों की पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब इसी फिगर को मैं यहां बना के कुछ समझाना चाहूंगा आपको। इन डी का अगर टॉप व्यू लिया जाए तो ध्यान दीजिए कैसा होगा। ये मैंने डीज बना दिए दोनों। अब ये जो डी हॉरिजॉन्टल था, इसी फिगर को मैंने ऐसे बना दिया है। ध्यान दीजिएगा, हॉरिजॉन्टल जो डी था ऐसे, यहां मैग्नेटिक फील्ड में मैंने ऐसे बना दिया है। तो उस मुताबिक अब इसके रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक लाइंस बोर्ड से इनवर्ड्स हो गए, यानी मैग्नेटिक लाइन बोर्ड से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स हो गए, और ये डी अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है, और इसके बीच में सेंटर पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया जाता है। और मान लीजिए जिस वक्त इसके सेंटर पे पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस किया गया, उस वक्त ये डी पॉजिटिव चार्ज पर है, ये डी नेगेटिव चार्ज पर है, स्थिर है। अभी चार्ज ये स्थिर है, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने नहीं अप्लाई किया है तब तक चार्ज स्थिर है। और आप जानते हैं कि स्टेशनरी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही अल्टरनेटर को हम ऑन करेंगे और ये डी पॉजिटिव हो गया, ये डी नेगेटिव हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डी के बीच में पॉजिटिव डी से नेगेटिव डी की ओर, यानी इस साइड पैदा हो जाएगा, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा। आप जानते हैं कि चार्ज क्यू है तो इस पर फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स लगने से ये चार्ज एक्सीलरेट होता है, और एक्सीलरेशन होता है एफ बाई एम। तो F के जगह पर QE बैठाएंगे बाई M, यानी ये चार्ज में एक्सीलरेशन पैदा होगा। एक्सीलरेशन पैदा होने के कारण इसका स्पीड 0 से बढ़ते बढ़ते जब ये D में इंटर किया तो मान लीजिए उस वक्त इसकी वेलोसिटी V1 हो गई। अब यहां मैग्नेटिक फील्ड वर्क करना स्टार्ट कर देगा, यानी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है मूविंग चार्ज पर लगता है, तो अब ये चार्ज तो मूविंग चार्ज हो गया और इसकी वेलोसिटी V हो गई है। तो ध्यान दीजिए, अभी इसकी वेलोसिटी चार्ज की इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलरली इनवर्ड्स, तो फोर्स ऊपर लगेगा। इस अनुसार आप जान गए कि ये सर्कुलर मोशन में घूमता हुआ इधर आ जाएगा, यानी जब सर्कुलर मोशन में ये घूमता हुआ इधर पहुंचेगा तो फिर अब इस डी से बाहर आने लगेगा। और इस अल्टरनेटर का टाइमिंग ऐसा सेट किया रहता है कि ये हाफ टाइम पीरियड एक डी में और अगला हाफ टाइम पीरियड अगले डी में गुजरना है,
तो आप जानते हैं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई m/bq। तो एक डी में कितना टाइम गुजारेगा उसको स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, टाइम स्पेंड बाय द चार्ज इन ए डी पाई m/bq हो गया। यानी इतना टाइम गुजरने के बाद अल्टरनेटर की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। इसका अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी उतना ही रखा जाता है जितना कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करने की फ्रीक्वेंसी की जरूरत है। यानी ये एक डी में समय गुजार के जब हाफ राउंड पूरा करके दोनों डी के बीच में जो गैप है वहां पहुंचे तो अब ये डी प्लस हो जाएगा और ये डी माइनस, और अगेन इस पर फोर्स लगना प्लस से माइनस के लिए स्टार्ट हो जाएगा और फोर्स लगने के कारण ये एक्सीलरेट हो जाएगा और एक्सीलरेट होकर मान लीजिए इस बार वेलोसिटी बढ़ के v2 हो गई। तो आप जानते हैं वेलोसिटी बढ़ने से रेडियस बढ़ जाता है mv/bq। तो ये रेडियस, ये वेलोसिटी बढ़ने से इसकी क्या बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई। तो अब रेडियस बड़ा हो जाने से बड़ा सर्किल पैदा करके बड़ा सर्कुलर पाथ में मूव करता हुआ वो अगेन हाफ सर्किल पूरा करेगा, फिर डी के गैप में पहुंचेगा तो ये डी पॉजिटिव हो जाएगा, ये डी नेगेटिव हो जाएगा और अगेन इस पर फोर्स लगेगा और इस पर वेलोसिटी v3 हो गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो रेडियस भी बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ गया और ये प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसका रेडियस बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से जहाँ इसका निकलने का पॉइंट होगा वहाँ पे निकलने के लिए जगह बनाया रहता है और चार्ज मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax से बाहर हो जाएगा और इस प्रकार एक स्टेशनरी चार्ज को साइक्लोट्रॉन एक्सीलरेट करके एक मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax तक पहुंचा दिया। अब इस चार्ज से जहां न्यूक्लियर रिएक्शन इनिशिएट करना होगा वहां हिट करा सकते हैं। तो यहां देखना क्या है, यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वर्क है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है कि जब जब चार्ज दोनों डी के बीच में पहुंचे तो इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और फोर्स लगने के कारण ये एक्सीलरेट होगा, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डी के बीच में ही है। किसी एक डी के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि इस डी के अंदर केवल नेगेटिव चार्ज है और इस डी के अंदर पॉजिटिव चार्ज, और कभी इस डी के अंदर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, इस डी के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। लेकिन दोनों डी के अंदर यानी पॉजिटिव निगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा और जब इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डी के बीच में जो गैप है वहां आने पर फोर्स लगने से इसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से रेडियस बढ़ेगा और रेडियस बढ़ते 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 आप देख रहे हैं कि कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी तक आ रहा है। लेकिन ये भी आप बात जानते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है या यूं कहिए कि एक डी में कितना वक्त गुजरेगा वो टाइम है, वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। ये एक्सप्रेशन आपको मालूम है कि टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा जो है यानी एंगुलर वेलोसिटी, ये तीनों चार्ज की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि टाइम उतना ही लगेगा। यानी ये छोटा सर्किल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है एक बड़ा सर्किल भी कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगेगा। तो ये इसकी थ्योरी है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको पूरी तरह से समझा दिया है। इस चीज को बार बार देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आगे समझाने के लिए आप हालांकि ये दोनों फिगर बना के रखें अपने पास, हालांकि आप चाहें तो ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है, आप चाहें तो यहाँ पे दिखा सकते हैं ऐसे, और दिखा दीजिए कि किसी मैक्सिमम वेलोसिटी से ये चार्ज जो है Vmax स्पीड से निकल गया। अब यानी ये तो मैंने समझाने के लिए आपको फिगर बनाया था, केवल ये फिगर आपको बनाना सफिशिएंट है। आप इस फिगर को बना लें, इसके आगे मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे नोट डाउन करेंगे। अब देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, जो आपको लिखना है मैं समझा देता हूं। इसका डेफिनेशन है, ए साइक्लोट्रॉन इज ए डिवाइस used for accelerating charged particles so that they acquire energy large enough to carry out the nuclear reactions. It was designed by Lawrence and Livingston in 1931. आगे इसका प्रिंसिपल है, it is based on the principle that a positive ion can acquire sufficiently large energy with a comparatively smaller accelerating potential difference by making it to cross the same electric field
टाइम एंड अगेन बाय मेकिंग यूज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। यहां समझ लीजिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन है कि जब जब चार्ज दोनों डी के बीच में आए यानी गैप में आए तो उस पर फोर्स लगाना, फोर्स लगाने से वो एक्सीलरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है चार्ज को एक्सीलरेट करना, और मैग्नेटिक फील्ड का काम है कि उसको बार बार घुमा के दोनों डी के गैप में ले आना ताकि उस पर फोर्स लग सके। और इस प्रकार जब जब फोर्स लगता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, रेडियस बढ़ता जाता है और वो एनर्जी गेन करते जाता है। आगे देखिए थ्योरी क्या है कि consider that a positive ion is produced at the center of the gap at the time when the left D, देखिए जो आपने फिगर बनाया है लेफ्ट वाले D पर मार्क कर दीजिएगा D1 और राइट वाले D पे मार्क कर दीजिएगा D1 D2। लेफ्ट D D1 is at positive potential and the right D D2 is at the negative potential. The positive ion will move from D1 to D2. As the magnetic field acts normally, the positive ion experiences the force and moves along a circular path. This magnetic force provides necessary centripetal force. और यहाँ भी साथ मैग्नेटिक फोर्स BQV लगता है, आपको पता है, और यही सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है चार्ज को। BQV इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। तो यहाँ से चार्ज के सर्कुलर पाथ का रेडियस आ जाता है mv बाई BQ। आगे देखिए तो इसका स्पीड बढ़ते बढ़ते डी का रेडियस बढ़ते बढ़ते चार्ज का सर्कुलर पाथ का रेडियस बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम रेडियस हो जाता है डी के रेडियस के बराबर। तो इफ आर इज द रेडियस ऑफ डी देन तो मैं इसका मैक्सिमम रेडियस चार्ज के सर्कुलर पाथ का ये हो जाएगा और उस वक्त मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स हो जाएगी। साइड में लिख देंगे वी मैक्स बराबर मैक्सिमम वेलोसिटी। आगे देखिए द चार्ज स्पेंड्स द टाइम इन ए डी, वो एक डी में कितना टाइम गुजारता है। आपको पहले से पता है कि टाइम पीरियड होता है 2πm बाई BQ, तो एक डी में हाफ टाइम पीरियड गुजारेगा, जो कितना हुआ स्मॉल टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ बाई वेलोसिटी, यानी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई वेलोसिटी होता है। तो इसका लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर पाथ डिस्टेंस हो गया और एक डी किस वेलोसिटी से गुजरा v, तो ये हो गया पाई आर बाई वी। टाइम तो टाइम पीरियड इस टाइम का दुगना हो जाएगा, यानी दोनों डी में कितना कंप्लीट टाइम गुजारा, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2t और ये ला दिया गया 2πm बाई BQ। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है, उसका उल्टा कर दीजिए BQ बाई 2πm। फिर मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, यानी कितना एनर्जी गेन करेगा, तो इसके लिए पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकाल दीजिए इस रिलेशन से। इस रिलेशन से मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी आ गया r BQ बाई m। अब इसका मैक्सिमम एनर्जी निकाल दीजिए, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी से जब डी से बाहर निकलेगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी वी मैक्स। तो एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, और जो वी मैक्स की वैल्यू यहाँ लाया गया है वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी। इतना इसका कंप्लीट थ्योरी है, इसको ध्यानपूर्वक देख लें, नोट कर लें। धन्यवाद।